प्रणाम। एक मित्र होने का अर्थ यह नहीं है कि आप किसी मजाक, बातचीत, एक चाय का कप या एक गुदगुदी कहानी का हिस्सा बने, बल्कि इसका मतलब है अपने सच्चे और ईमानदार हिस्से को साझा करना। मित्रता महज एक औपचारिकता नहीं, बल्कि एक बड़ा उत्तरदायित्व है जिसे दोनों पक्षों को अपनी इच्छा के अनुसार ओढ़ना पड़ता है। मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया गया है। उच्च और महान कार्य में इस प्रकार सहायता देना, मन बढ़ाना और साहस दिलाना कि तुम अपने निज के सामर्थ्य से बाहर का काम कर जाओ। हमें ऐसे मित्रों की खोज में रहना चाहिए जिनमें हमसे अधिक आत्मबल हो। हमें उनका पल्ला उसी तरह पकड़ना चाहिए जिस तरह सुग्रीव ने रामचंद्र जी का पल्ला पकड़ा था। मित्र हो तो प्रतिष्ठित और शुद्ध हृदय के हों। किसी भी व्यक्ति के जीवन को सफल और खुशनुमा बनाने में कुछ खास लोगों का अहम योगदान होता है। इनमें से कुछ परिवार के सदस्य होते हैं तो कुछ बाहर वाले हो सकते हैं। बाहर वालों में सच्चे मित्र इस लिस्ट में सबसे ऊपर होता है। सच्चे मित्र का मिल जाना अपने आप में एक बेहद भाग्यशाली भेंट होती है। एक सच्चे मित्र में कुछ महत्वपूर्ण गुण होते हैं जो इस प्रकार से है। आपका सच्चा मित्र आपकी पीठ पीछे कभी आपकी बुराई नहीं करता। आपका मित्र कभी आपको नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करेगा। सच्चा मित्र कभी व्यर्थ की बहस में नहीं पड़ेगा। सच्चा मित्र सदैव आपको सुनेगा जो आप कहना चाहते हैं। एक सच्चा मित्र आपको आपकी कमजोरियां बताएगा। एक सच्चा मित्र आपसे कभी भी अतीत में जो बुरा हो चुका उसको नहीं कुरे देगा। एक सच्चा मित्र आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा, चाहे जीवन में कैसी ही परिस्थिति आ जाए। सच्चा मित्र आपकी सफलता से कभी नहीं जलेगा। सच्चा मित्र कभी भी आपको जज नहीं करेगा। आप जैसे हैं आपको वैसा ही स्वीकार करेगा। सच्चा मित्र टाइम पास की दोस्ती नहीं करेगा, बल्कि लंबे समय तक दोस्ती निभाएगा। मित्र के होने से मित्रता बनती है, और मित्रता सिर्फ सुखों के क्षणों की कामना नहीं करती है, दुखों के पलों में भी मित्रता ढाल बनकर आती है और मित्र की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहती है। मित्रता के लिए कोई भी नियम नहीं होता, अतः मित्रता किससे करनी है इस संबंध को निश्चित नियम निर्धारित नहीं कर सकते हम। मित्र वह साथी होता है जिसे हम अपने सभी रहस्यों, संकटों, सुखों में साथी बनाते हैं, जिससे हम प्रवृत्तियां और आदतों से भिन्न होने पर भी प्यार करते हैं और उसे चाहते हैं। दोस्ती में एक मनुष्य को एक अच्छा दोस्त बनने, एक अच्छे वफादार दोस्त बनाने और आपकी दोस्ती को मजबूत रखने में मदद मिलेगी। एक लेखक को अपनी कलम और डायरी से उतना ही लगाव होता है जैसा कि एक मित्र के साथ होता है। बचपन में छोटे बच्चे अपने खिलौनों से उतना ही लगाव रखते हैं, उनसे बातें करते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, जैसे कि मित्र से व्यवहार कर रहे हों। कोई व्यक्ति यदि ईश्वर में आस्था रखता है, विश्वास रखता है, तो भी अपने आप में ईश्वर उसका मित्र ही है। उसे अपने सुख दुख कहकर अपने मन को हल्का कर लेता है। तात्पर्य यह है कि इंसान अकेला नहीं रह सकता, उसको एक मित्र, एक साथी की आवश्यकता जरूर होती है। जब जब दोस्ती की कहानी आएगी, तब तब श्री कृष्ण और सुदामा की कहानी जरूर आएगी। सुदामा एक गरीब ब्राह्मण परिवार से आते थे और श्री कृष्ण
के बहुत ही परम मित्र थे। जैसे जैसे दोनों बड़े हुए, कृष्ण ने रुक्मिणी से विवाह कर लिया और फिर द्वारिका के राजा बन गए, जबकि सुदामा ने एक साधारण लड़की से विवाह कर सांसारिक सुखों को छोड़कर एक साधारण जीवन व्यतीत किया। सुदामा के 2 बच्चे थे, लेकिन वह गरीब थे। उन्होंने बहुत सी कठिनाई जीवन में व्यतीत की, लेकिन उनकी पत्नी इस जीवन से थक चुकी थी और एक दिन भगवान श्री कृष्ण से मदद लेने के लिए सुदामा को कहा। हालांकि सुदामा ने अपने दोस्त से मदद मांगने में शर्म महसूस की, सुदामा की पत्नी जिद करती रही। एक दिन उन्होंने इस बारे में बात करते हुए श्री कृष्ण से मिलने का फैसला कर ही लिया। फिर भी उनको लगा कि मित्र के पास खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, इसलिए उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के लिए मुट्ठी भर चावल ले लिए। जब सुदामा कृष्ण से मिलने पहुंचे तो कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने सुदामा का बहुत ही आदर भाव से स्वागत किया। यहाँ तक कि उन्होंने अपने थके हुए मित्र के पैरों को चंदन और गर्म पानी से धोया ताकि उन्हें आराम मिल सके और अपने सिंहासन पर बिठाया। फिर उन्होंने अपने शुरुआती दिनों में जीवन के बारे में बात करना शुरू कर दिया। जब वो बच्चे थे, स्कूल में पढ़ाई करते थे, दोनों को बहुत खुशी हुई। सुदामा को जान करके बहुत खुशी हो रही थी कि उसका मित्र अब भी पहले जैसा ही था। जब श्री कृष्ण ने पूछा कि तुम मेरे लिए क्या लेकर आए हो, तो सुदामा ने मना कर दिया कि मैं कुछ नहीं लेके आया हूँ। लेकिन श्री कृष्ण को तो मालूम था। उन्होंने उसके बैग पर हाथ मारा और छीन लिया उससे बैग। उस बैग में चावल के मुट्ठी भर दाने थे। श्री कृष्ण ने वह बैग अपने पास लिया और उन मुट्ठी भर चावल को फाके मारकर खाना शुरू कर दिया। श्री कृष्ण ने सुदामा को इस उपहार के लिए धन्यवाद दिया और उन्होंने अपने साथ भोजन करने का अनुरोध किया। दोनों महंगे सोने की थालियों में परोसे गए भोजनों के लिए बैठ गए। यह देखकर सुदामा को अपने बचपन के बारे में दुख हुआ कि उन्होंने बचपन के दिनों में कैसे भूखे जीवन जिया था। सुदामा 2 दिन तक वहां महल में रहे, लेकिन फिर भी वे वहां आने को अपना कारण पता कृष्ण को बता नहीं पाए, क्योंकि वे अपने आप को बहुत शर्मिंदा महसूस कर रहे थे। वह तीसरे दिन अपने घर वापस चले गए। जाने से पहले कृष्ण ने सुदामा को गले लगाया और फिर सुदामा से फिर से आने का अनुरोध किया। सुदामा उन्हें धन्यवाद कहकर वहां से चले गए। घर वापस आने की पूरी यात्रा के दौरान वह इसी सोच में थे कि घर पहुंचकर पत्नी को क्या बताएंगे। उन्होंने श्री कृष्ण को कुछ भी नहीं कहा और अपनी गरीबी को कैसे मिटाने का रास्ता भी नहीं बताया। लेकिन जब वे घर पहुंचे तो आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि उनकी झोपड़ी की जगह एक बहुत शानदार महल खड़ा था। जब उसकी पत्नी बाहर आई तो बहुत ही सुंदर कपड़े पहन रखे थे। सुदामा की पत्नी ने कहा कि शायद यह कृष्ण ने किया है। उन्होंने अपने दोस्त से मदद करने की कोशिश की थी। यह सब देखकर सुदामा का हृदय भर गया और वह रोने लगा। यह थी श्री कृष्ण और सुदामा की कहानी, जो कि मित्रता की एक मिसाल है। अब वक्त हो गया है आज के गुरु मंत्र का। आज गुरु मंत्र संख्या 24। आज से मैं रात के भोजन करने के बाद 15 से 30 मिनट इवनिंग वॉक करूंगा, या आज से मैं रात का भोजन करने के बाद 15 से 30 मिनट इवनिंग वॉक करूंगी। आज के लिए इतना ही। प्रणाम।